हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पत्ती पढ़ते हैं और इसमें जानेंगे जो हम लोग का एग्ज़ाम में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वह है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो परिमेय संख्या के विषय में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया हूं कि जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें शून्य भी एक परिमेय संख्या आता है। क्योंकि संख्या पत्ती के लिए मैंने एक अलग से चैप्टर आप लोग के लिए बनाया है जो मैंने अपने इस चैनल में ऐसे 10 क्लासेज में डाला हूं और आप लोग संख्या पत्ती में सारे संख्याओं के विषय में आप लोग ऐसे अच्छे तरीके से उसे देख लें। और जो बच्चे देख लिए हैं उनको यह समझ में आएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बिल्कुल है, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग हाँ लिख देंगे कि शून्य को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। हाँ लिखकर जैसे में दे देंगे शून्य है तो शून्य के नीचे 1 लिख सकते हैं, शून्य के नीचे 2 लिख सकते हैं, शून्य के नीचे 3 लिख सकते हैं, शून्य के नीचे 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे अनंत तक की संख्या को लिख सकते हैं। यही हम लोग का जो है से पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। और उम्मीद है कि आप लोग को ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो है से पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग को बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच हम लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो परिमेय संख्या का जो सूत्र होता है उसके माध्यम से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इससे और शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं कि 3 और 4 के बीच हम लोग को निकालना है। बिना बटे वाले संख्या को हम लोग शॉर्ट में कैसे निकालेंगे? 3 और 4 के बीच हम लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखेंगे, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा, आंसर यहां लिख देंगे, जितना परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए बोलेगा उसमें आप लोग को सिर्फ 1 ऐड कर देना है। क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 हो गया। अब 7 को हम लोग क्या करेंगे? 3 में गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे। उसी प्रकार 4 में भी हम लोग 7 से गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे। जो संख्या ऐड करने पर आएगा उसको हम लोग ये दोनों संख्या में जो है ऐसे गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 3 सत्ते 21 बटा 7 और यहाँ 4 सत्ते 28 बटा 7। हर को बराबर करने के लिए हमको जो है सो ये रूल है सो अपनाना पड़ता है। देखिए अब इसमें हर है सो बराबर हो गया। अब इसके बीच में जितना भी संख्या आएगा, इसके बीच वाली जो संख्या होगा वही परिमेय संख्या हम लोग कहलाएगा। ये देखिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। 21 के बाद कितना आता है? 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, ये हम लोग का परिमेय संख्या निकल कर आ गया। बिना बटे वाले संख्या को हम लोग इस तरह से एकदम बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को परिमेय संख्या निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को यह अगर आ गया है तो मैं आप लोग की एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। वो प्रश्न है कि आप लोगों को 5 और 9 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या निकाल के आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर है सो बताना है। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा और आप लोग को पूर्ण रूप से ये समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे। लाइक करने में कोई खर्चा नहीं होता है, सिर्फ आपका एक उंगली ही काफ़ी है। तो चलिए फटाफट मेरे लिए लाइक कर दे और हो सके तो शेयर कर दे। और मैं उन बच्चों से फिर कहना चाहता हूं कि जो पहले बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और सबसे पहला काम आप लोग को करना है, लाइक और शेयर से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को
और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा और आप जो है से एग्जाम में 99% ला सकते हैं, ये मैं आप लोग से वादा करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।